एक दिन में 3-3 सिलेंडर लाते हैं। 3 सिलेंडर जी। 3 टाइम जाते हैं? जी 3 टाइम जाते हैं और 3 टाइम हम इनकी जान के लिए अपने जान को जख्मी बनाकर, अपने जान को मतलब कि कुर्बानी देकर हम मौत से लड़ते रहे। पहले तो बताया था कि 2.5-2.5 महीना के बाद जो है इसका ऑक्सीजन सिलेंडर धीरे धीरे छोड़ा देना है और दिया, लेकिन आज 5 साल गुजरने लगा है, ये ऑक्सीजन को छोड़ नहीं पाती है। इनके लिए खून पसीना एक करके इसके जान को बचाने के लिए तैयार। मतलब मेरे पापा जी 20-25 लाख रखे थे मेरे शादी और पढ़ाई के लिए। 25 लाख जो भी था सब लगा दिए हैं। हाँ, सब खत्म हो गया। दोस्तों अभी हम बिहार भागलपुर के रहने वाले एक ऐसे कलयुग के पति पत्नी के पास हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति और प्यार की कहानी जो है पूरे दुनिया से अलग है। दोस्तों आपने दशरथ मांझी का नाम जरूर सुना होगा कि वे अपने पत्नी के प्यार के लिए एक बड़े से चट्टान को काट डाले थे। हमारे साथ अभी वही विजय मंडल जी हैं जो अपने पत्नी के प्यार के लिए डेली 36 किलोमीटर अपने कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लाते हैं और डेली अपने पत्नी का जान एक तरह से अपने कंधे पे लेके जी रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ है इनके जीवन में और क्यों अपने पत्नी के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिए। कैसे हैं विजय जी? जब ऑक्सीजन का सिलेंडर मेरे कंधे पर रहता है तो मुझे दर्द तो होता है, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं होने देता है। ऐसा लगता है कि ये सिलेंडर नहीं, मेरी पत्नी ही है जो कि जिंदा होने का सबूत हमें दे रहा है जी। और भारतीय संस्कृति के अनुसार मतलब कि दर्द को सहना, संघर्ष से लड़ना मतलब कि वीरों का काम होता है और हम उसी वीरता को लेकर मर्दों की मूंछ को सीधा रखने के लिए मैंने नारियों का सम्मान करना, नारियों का सेवा करना हम अपना धर्म समझते हैं, क्योंकि सती सावित्री ने बाला बिरला में ऐसी कहानी बहुत सारे मिलते हैं जो कि पतिव्रता धर्म को निभाने के बाद जो है मैंने काल से लड़ गया था और हम उसी बात को दोहराने के लिए एक दूसरा रूट पकड़े हैं जो कि सबसे बेमिसाल है। लोग कहते हैं कि आप भारत के बेमिसाल हैं और सचमुच में यह एक बेमिसाल का मैंने व्रत है जो कि हम इसका नाम पत्नी व्रत धर्म रखे हैं। और इस पत्नी व्रत धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी जान तक हथेली पर है, इसकी परवाह नहीं है। हम वैसे वीरों की तरह हैं, जबकि होली के दिनों में लोग होली खेलते थे और वे हमारे सीमा पर गोली खेलते थे। हम भी इनके लिए खून पसीना एक करके इसके जान को बचाने के लिए तैयार हैं और इनके ही नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम के नाते किसी भी जनता को, किसी भी जीव को बचाने के लिए हमें अपना खून भी देना पड़े, हमें अपने हड्डी का धनुष भी बनाकर दधीची की तरह देना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए आपके पत्नी को क्या हुआ था? अभी का समस्या इनके साथ यही है कि कोरोना टाइम के समय से इनका जो है तबीयत खराब हुआ और लास्ट में यह कोरोना टाइम प्लस में आ गई। इसको निगेटिव करने के लिए हमको 7 महीना कठिन संघर्ष करके मायागंज में रह करके और उस कोरोना के साथ में मैंने खेला कूदा और इनको उनके मुंह से छीन के लाए। और आज इसकी स्थिति यह है कि डॉक्टर ने बता दिया है, पहले तो बताया था कि 2.5-2.5 महीना के बाद जो है इसका ऑक्सीजन सिलेंडर धीरे धीरे छोड़ा देना है। 2.5 महीना 3 महीना तक इसको बिना ऑक्सीजन का नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का यह कब मन उड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए 3 महीना तक कम से कम विजय बाबू हौसला करके आप इसको ऑक्सीजन दीजिए। मैंने तैयार हुआ और दिया, लेकिन आज 5 साल गुजरने लगा है, ये ऑक्सीजन को छोड़ नहीं पाती है। और कभी कभी रात में भी भूले चुके से अगर पाइप खुल गया या थोड़ा कम करने का कोशिश किए तो यह मछली के तरह तड़पने लगता है। 5 सालों से ऑक्सीजन यहाँ तक कि अभी भी हम एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने का जब प्रयास करते हैं तो उतने दिन में इसका हालत खराब हो जाता है। अच्छा जी। आप डेली सुन रहे हैं कि 36 किलोमीटर जाते हैं सिलेंडर लाने? जी डेली 36 किलोमीटर तो ये अलग है। जब हम गाड़ी पर भी चढ़ते हैं तो हमारी मतलब कि
हमारा जो संघर्ष है वह मौत के ही मुंह से मतलब ऐसा होता है। हम इनकी जान के लिए अपने जान को जख्मी बनाकर, अपने जान को मतलब कि कुर्बानी देकर हम मौत से लड़ते रहते हैं। अच्छा। कभी भी दिन में भी हमें गाड़ी पर भी सुकून नहीं होता है। सुकून तब होता है जिस समय हम स्टेशन में कभी इंतज़ार करते हैं, दो भाई मिलके हम उसके सामने सत्संग सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हैं, बड़ी बढ़िया प्रेरणा देते हैं, तब मुझे सुकून महसूस होता है। कितने सिलेंडर एक दिन में लाते हैं? एक सिलेंडर हम एक दिन में 3-3 सिलेंडर लाते हैं। 3 सिलेंडर? जी। 3 टाइम जाते हैं? जी जी, 3 टाइम जाते हैं और 3 टाइम आते हैं। कितना का सिलेंडर आता है ये? ये अभी तो 5 में उपलब्ध हो रहा है, कभी कभी नहीं मिलने लगता है तो हज़ारों में मिलता है, कभी कुछ कम हो जाता है तो 150 कम भी लेके लोग दे देते हैं। अच्छा। हाँ। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं डेली का यह 3 बार दिन में जाते हैं और अपने पत्नी के लिए अपने इसी कंधे से 3 सिलेंडर 3 टाइम लाते हैं। और अगर ये सिलेंडर नहीं लाते हैं तो इनके पत्नी का कब क्या हो सकता है कोई भी अता पता नहीं है। जी जी जी, सही बात है सर। कैसे लाते हैं ये सिलेंडर? बहुत कठिनाई से लाते हैं सर। कैसे अपने कंधे पे उतना वजन लेके आते हैं इतना दूर से? अरे ये सिलेंडर मेरे लिए क्या है, जब मांझी जी ने पहाड़ तोड़ दिया, बजरंगबली ने अपने हाथ में पहाड़ लेके चला आया और कृष्ण ने अपने अंगुली पर पहाड़ उठा लिया, तो क्या हम अपने ऊपर इस पहाड़ को लेकर नहीं चल सकते हैं? हम अपने कंधे पर, अपने पीठ पर, हम अपने माथे पर बहुत बड़ा पहाड़ लेके चल रहे हैं, जिसका कि हम वर्णन नहीं कर पा एक रहे। तरह से अपने कंधे पे अपने पत्नी का जान को लेके चल जी रहे जी हैं, है ना? जी सर, जीवन को लेके चल रहे जी। हैं। जैसे कि शिव जी ने अपनी मरी हुई पत्नी, जली हुई पत्नी को लेकर चारों धाम घूम गया था, वैसे हम इस सिलेंडर को लेकर चारों धाम घूरते हैं। हमारा तो बस इतने कहना है कि सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और सबसे बड़ी चारों धाम तो यही मेरी घरवाली है। घरवाली है जी। फिलहाल अभी तक आपने कितने पैसे लगा चुके हैं अपने पत्नी के लिए? पैसा का ब्यौरा भैया हम तो खुद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्चा होते हैं कि लगभग डेली जो है 3000 टका हम देते हैं। और 5 साल से अभी तक लगाते जी, आ रहे हैं, 5 है ना? साल तक लगाते आए हैं जी। फिलहाल अभी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनका जो है स्थिति है। और आप लोग जो है सतयुग में इस तरह का कहानी जरूर सुने होंगे, इस तरह के किस्से या जो भी आप कहें वे जरूर जाने होंगे या सुने होंगे, लेकिन यह कलयुग का यह कहानी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार भागलपुर के हैं, है ना जी। ये परिस्थिति कैसे आपका निकल रहा है? हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति या निकले या नहीं निकले, हम अपने भरोसे कर भरोसा अपना छोड़ वीरानी आस, इस सिद्धांत को लेकर हम दूसरे के सहारा नहीं, अपने सहारा से जीना चाहते हैं और जीने का जो है दृढ़ संकल्प उठा लिए हैं। अगर इसमें कोई हमारा सहयोग करते हैं तो वह भगवान का ही मददगार, भगवान के द्वारा भेजा गया मददगार होगा, और मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उसे बार बार साधुवाद देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए यही वो सिलेंडर है और यही वो विजय जी हैं। सामने ये जो सिलेंडर देख रहे हैं यही सिलेंडर प्रत्येक दिन में 3 बार ये सिलेंडर लाते हैं, और ये विजय जी हैं। और ये अपने कंधे पे, अपने बाजू पे एक सिलेंडर को प्रत्येक दिन लाते हैं और अपने पत्नी के जान के लिए ये पूरा अपना जो है जीवन त्याग दिए हैं एक तरह से इसमें, है ना। फिलहाल कुछ इस प्रकार से इनके पत्नी हैं अभी, और जो कि कुछ इस स्थिति में है। कैसे हैं माता जी? ठीक है, ठीक है। सांस फूलते रहता है। सांस फूलते रहता है। हाँ, आपको इच्छा होता होगा कि हम ठीक हो जाए? होता था, फिर होंगे तब। हम्म। दिन रात सांस फूलते रहता है। फिलहाल देखिए कुछ इस स्थिति में है कि हम जो है पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि इनसे क्या पूछे क्या बोलाएं, है ना। इनका हालात कुछ ऐसा है। आप सतयुग में देखे होंगे श्रवण कुमार जो अपने माता पिता के लिए उनके लड़के कंधे पे जो है उनको लेके जा रहे थे, सेवा कर रहे थे। उसी प्रकार से कलयुग में भी इनके एक बच्ची है और इनके एक लड़के भी हैं।
किस प्रकार से अपने माता पिता का सेवा कर रही हैं आप? हर कुछ बेड पर ही मेरी मम्मी को होता है 4 साल से। हाँ, कितना आदमी तो बोलता है कि छोड़ी दें गुड़िया, कितना दिन, जितना दिन तो रहे भी उतने दिन है। हम तो बोले क्या, जितना दिन हमारे मम्मी रहते न उतने दिन रहबे, कहूँ वरना कहूँ नहीं जेबे। अच्छा, हाँ जी। अभी क्या आपको कैसा लग रहा है कि हमारे माँ इस स्थिति में है, पापा भर दिन लगे रहते हैं, क्या फील होता है आपको? हमेशा मतलब अजीब फील होता है कि मतलब भगवान करे ऐसा मतलब दर्द किसी को ना दे, है ना? हाँ जी। क्योंकि मेरी मम्मी को देखते हैं रात भर मतलब बैठती है, क्योंकि दूसरे तरह करने लगती है। हम भी मतलब जब ऑक्सीजन उड़ जाते हैं ना तो रात में दूसरे तरह मेरी मम्मी छटपटाने लगती। कितना गाड़ी खोजने के बाद एक गाड़ी मतलब होता है जो जाते हैं भागलपुर से आते हैं। सोच रहे होंगे कि मम्मी को तो इतना तकलीफ मिल ही चुका है, हाँ, साथ में आपके पिताजी को भी थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ रहा है। हाँ जी, है ना? हाँ। क्योंकि ये डेली जाते हैं आपके पिता और 3 सिलेंडर प्रत्येक दिन लाते हैं। कैसे लाते हैं? पैदल जाते हैं? कैसे लाते हैं पापा? सुबह जाते हैं 4 बजे तो आते हैं 8 बजे, फिर 9 बजे जाते हैं तो आते हैं 2 बजे, फिर 2 बजे जाते हैं ना, मतलब 2 बजे आते हैं तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। उनके बाद 4-5 बजे मेरे पापा जी जाते हैं। फिर उनके बाद तो उधर से कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी तो गाड़ी भी नहीं मिलता है, कभी तो कोई ट्रेन पर से धकेल देते हैं तो ब्लड भी बहने लगता है। अच्छा, हम लोग चिंतित में रहते हैं कि मेरे पापा जी कब आएंगे, नहीं आएंगे। आपके पिताजी का अभी जिस हाल में देख रहे हैं ऐसे ही थे पहले? नहीं, पहले अच्छे थे मेरे पापा जी। मम्मी जी भी मतलब चलती फिरती थी, अच्छी थी। और जब से कोरोना का सुई ली ना तो 2 दिन के बाद मेरी मम्मी जी फूल गई तो अब वहाँ डॉक्टर के यहाँ ले गया कोई, हाथ मतलब डॉक्टर के यहाँ सब भागने लगा मेरी मम्मी जी को देखकर। तो एक नर्स थी जो दीदी मेरी मम्मी का जान बचाई, एक सुई दी, मेरी मम्मी थोड़ा सा कंट्रोल में आई। उनके बाद ना 16 सुई पैर में पड़ा। उनके बाद फिर ठीक हुई तो लंग्स का ऑपरेशन हुआ 4 ठो। पर उनके बाद फिर मम्मी जी को ना रेफर कर दिया गया दिल्ली एम्स। तो वहाँ एम्बुलेंस से गए, वहाँ डॉक्टर बोला कि जितना दिन रहेगी ना ऑक्सीजन पे रहेगी और ऑक्सीजन पे दवाई पर भाप पर रहेगी। हाँ, और बोला क्या मतलब जितना दिन रहेगी ऑक्सीजन पे, अगर तुम हॉस्पिटल में रखोगी ना बेटा तो इन्फेक्शन भी फैल सकता है, क्योंकि इसीलिए इसको घर में नूनू बाबू ऐसा रखो। जब आपके पापा वो सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाते हैं कंधे पे, हाँ, तो उनको तो भी तकलीफ होता होगा? हाँ, उनको भी दर्द होते हैं, क्योंकि दोनों बगल छाला पड़ गए मेरे पापा जी को। हाँ, लेकिन कभी बोलते नहीं है कि बेटा दर्द होई छे। हाँ, फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इन लोगों का परिस्थिति है। आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, और इन बेसहारे को आप किस प्रकार से सहारा देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। बाकी आपको जिस भी तरह की हेल्प करने की इच्छा हो आप लोग ज़रूर कीजिए। इनके QR कोड और स्कैनर के माध्यम से आप लोग इनका हेल्प कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। सपोर्ट की ज़रूरत? हाँ, सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी मम्मी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो छटपटाने लगती है, ऑक्सीजन चाहिए। सिलेंडर जब लाते हैं तो कंधे पे छाले भी हैं, जी, है ना? देखिए दोस्तों, ये जो सिलेंडर लाते हैं इनके पीठ के ऊपर आप देख सकते हैं, कंधे के ऊपर किस प्रकार से जो है इनका निशान हो चुका है। आपको वीडियो में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। दोनों साइड से निशान हो चुका है, लेकिन ये कभी ये नहीं कहे हैं कि हमसे सिलेंडर नहीं होगा। कभी ऐसा लगा कि आप छोड़ देते हैं? जी नहीं, ये मन तो बेईमान है, मन तो कभी कभी करता है, लेकिन ये आत्मा जो है यही प्रेम का संचालक है। प्रेम हमारा, ये आत्मा मेरा कभी कबूल नहीं करता है और मन को अंकुश देकर उसे भी दाबना पड़ता है। इतना प्यार करते हैं? जी, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। अच्छा जी, इस तरह का जो है सतयुग में ही देखने को मिलता है कहानियाँ। जी, मैंने अभी कलयुग में भी देखने को मिला। जी, कृष्ण ने कहा था जब जब धरती पर मतलब कि पाप बढ़ेगा, जब जब साधु को कठिनाई होगी, तब तक हम इस धरती पर आएंगे। और आज धरती पर जब मैंने देखा कि नारियों का सम्मान करने वाले बहुत कम हैं, इसलिए नारियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया और अपने आप में भगवंत की शक्ति और उसके गुण को अपनाकर माने अपने विश्व को अपने माने वैसा प्रेरणा देते हैं
कि हमारा भारत कल भी गुरु था और आज भी गुरु है, इसमें कोई कमी नहीं। पहले लोग कहते थे कि इंडिया जो है मतलब कि सोने की चिड़िया है, लेकिन आज हम इतना ही नहीं कहना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया नहीं बल्कि पारस पत्थरों की, पारस मणि की यह खान है। अच्छा गुड़िया, आपकी तो अभी कुछ इस प्रकार से जो है समस्या आ चुकी है, परिस्थिति कहें इसको, तो आगे का आपका क्या कुछ होगा? कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, शादी विवाह भी होना है, फिर कैसे होगा ये सारा? हम कुछ करना चाहते हैं। मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, अब आगे रुपया रहेगा तो ना पढ़ाई करे सर। और ऊपर से मतलब जब फॉर्म भरने के लिए रुपया नहीं है, जब ऑक्सीजन भरने के लिए रुपया नहीं है, तो आगे कैसे हम पढ़ाई करें? इसीलिए मतलब आदमी मतलब जितना नेता है ना सबको बोले सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोई नेता सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, अभी तक कोई आगे नहीं आए है ना? नहीं, यहाँ तक तो हमको कुछ भी इंदिरा आवास भी मतलब सरकारी जितना भी फंड आते हैं ना, कोई लाभ नहीं मिला है। नहीं, सभी अभी तक मतलब कि एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, सहायता नहीं मिला है लेकिन प्रोत्साहन मिल रहा है जी। लेकिन अभी तक जो है प्लॉट पर कुछ नज़र नहीं आता है। जैसे कि भीम ने भी इसको अभिमन्यु को आश्वासन दिए थे कि बेटा तुम 8 फाटक तोड़ दोगे तो 9वां फाटक हम तोड़ देंगे, या 7वां फाटक को आप तोड़ देंगे तो हम 8वां फाटक तोड़ देंगे। वैसा ही आश्वासन मिलता है। और हम अभिमन्यु के तरह ही हम हैं जो कि सबके हित के लिए, सबके भरोसे पर जीवित हैं। और उन्हीं के तरह आप हार नहीं मान रहे, तभी इतना अभी इतने समस्या रहते हुए भी आप मुस्कुरा रहे। और हम कभी हार मानने वाले भी नहीं हैं। लोग कहते हैं कि जिनका जो है परिवार 2 दिन ऑक्सीजन पर रहता है तो उसका शरीर और चेहरा जवाब देता है, लेकिन आप मुस्कुराते क्यों रहते हैं? हम यही बोलते हैं कि भारत की ये संस्कृति है, उसका यह ज्ञान और ध्यान है जो कि वह कहते हैं कि दुख में भी कभी हारो नहीं और सदा मुस्कुराते रहो। यही हमारे भारतीय की संस्कृति है। गुड़िया, आप बोल रहे थे कि कई सारे वीडियो में कि आपके लिए आपके पिताजी माताजी ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे शादी विवाह के लिए, वो सारा भी आपके मम्मी के ऊपर लगा दिए हैं? हाँ, मतलब मेरे पापा जी 20-25 लाख रखे थे मेरे शादी और पढ़ाई के लिए। पहले तो पढ़ाई के लिए, शादी तो बाद में, क्योंकि पढ़ाई है तो मतलब सब कुछ है। और मतलब पढ़ाई रहेगा तो कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। और पढ़ाई रहेगा तो मतलब अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। अपने पैर पे खड़ा होंगे तो लड़का तो अबे करेगा ना। इसीलिए खुद का पैर पे मतलब हम मेरे पापा मम्मी जी खड़ा करना चाहते हैं। और 25 लाख जो भी था सब लगा दिए हैं? हाँ, सब खत्म हो गया। फिर भी मतलब आपका मम्मी का इसी प्रकार से हाँ, स्थिति है ना? जैसा का जैसे है सर, ऐसे है। 25 लाख लगाने के बाद भी? हाँ, फिर भी मेरा हौसला बुलंद है। हम कहते हैं ठीक हो या ना हो, कम से कम वह मेरे सामने तो है, मेरे बच्चे के मतलब के साथ में है, तो मेरा बच्चा भी खुश है। चलिए, बार बार मम्मी पापा नहीं ना आता है सर। हाँ जी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इन फैमिली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिए और इनका जो है थोड़ा सा हेल्प और सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए अवश्य जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।